पहले कोलकाता फिर गुजरात की जीत से पॉइंट्स टेबल में हो गया है बड़ा बवाल। कोलकाता, गुजरात, राजस्थान के लिए खुशखबरी, बेंगलुरु, पंजाब, मुंबई की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन दो टीमों की जगह पक्की तो ये तीन टीमें बाहर होने के कगार पर। तो जी हाँ, जैसे जैसे आईपीएल 2024 आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, प्लेऑफ के नए समीकरण आते हैं, किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर बन जाती है। और अब आईपीएल अपने मिड सीजन से आगे बढ़ने को है, जहां प्रत्येक टीम आधे से ज्यादा मुकाबले खेलने को है। और इसी बीच सुपर संडे के डबल हेडर मुकाबले, जहां पहला मुकाबला आरसीबी बनाम केकेआर का था। बदला लेने की बात हो रही थी, लेकिन एक बार फिर केकेआर को 1 रन से इस मुकाबले में रोमांचक अंदाज में जीत मिलती है। जहां केकेआर जो पहले बल्लेबाजी करते हैं और 200 से ज्यादा एक बार फिर स्कोर खड़ा करते हैं आरसीबी के सामने। मुकाबले में आरसीबी ने भी बल्लेबाजी अच्छी करी और मुकाबले को रोमांचक जरूर बनाया, लेकिन आखिरकार 1 रन से करारी शिकस्त मिल गई। और हार तो हार भले ही 1 रन से हो, लेकिन उसके बाद दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस, जहां पंजाब पहले बल्लेबाजी करते हुए छोटे स्कोर पर रुक जाते हैं और जिसके जवाब में गुजरात उस मुकाबले को आसानी से जीत लेता है। गुजरात की जीत ने पॉइंट्स टेबल में बखेड़ा खड़ा कर दिया है। प्लेऑफ के सारे समीकरण बदल गए हैं। तो कैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस नींद उड़ी है, बताएंगे हम आपको कैसे यहां से कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बना रही है, कौन सी अब बाहर हो चुकी है, किस टीम को कितने मुकाबले जीतने होंगे। चलिए जानते हैं प्लेऑफ के हालात। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी एक राय जानना चाहते हैं। एम्पायर ने जो विराट कोहली को आउट दिया था, क्या वो बॉल नो बॉल थी या नहीं थी, इस बारे में आपकी क्या राय है। और इसके साथ में आप फेवरेट टीम का नाम जरूर बताइएगा जिसे आप देखना चाहते हैं फाइनल में, और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर अभी भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बने हुए हैं, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले, केवल 1 मुकाबला जीता और अब तो 7 मुकाबलों में हार। 2 पॉइंट के साथ में ये 10वें पायदान पर है और पिछले 7 मुकाबले कंसिस्टेंसी के साथ हारे हैं। और इससे ज्यादा बुरा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ एक रोमांचक मुकाबले में केवल 1 रन से हार, जिससे उन्हें पूरी तरह से 2 पॉइंट से बाहर कर दिया गया था। अब प्लेऑफ में क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जगह बना सकते हैं? तो पहले तो बता दें कि किसी भी टीम को बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए क्वालिफाई करने के लिए 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है। वहां से आप 100% क्वालिफाई कर जाते हैं। इसका मतलब आरसीबी केवल 2 पॉइंट है, 14 पॉइंट और हासिल करने और उसके लिए 7 मुकाबले जीतने होंगे। और अब तो खेलने ही केवल 6 है, तो फिर पॉसिबल नहीं है कि वो बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए मैथमेटिकली भी प्लेऑफ में जगह बना ले। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 6 के 6 जीत जाए और 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर जाए, तो फिर वैसा तभी हो सकता है जब चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में जाए। उस लिहाज से भी देखा जाए तो 6 के 6 जीतना और फिर 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करेंगे भी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं दूसरी टीमें कैसे परफॉर्मेंस करती है। खैर, पंजाब किंग्स भी पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम लाते हैं, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले, केवल 2 जीते, 6 में हारे, 4 पॉइंट के साथ में 9th पोजीशन पर है और ये भी अपना पिछला लगातार चौथा मुकाबला हार चुके हैं। गुजरात टाइटंस एक बहुत बड़ी शर्मनाक हार मिली है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को 16 पॉइंट की जरूरत होगी। उसके लिए आपने 4 पॉइंट आपके पास है, 12 पॉइंट आपको और कमाने होंगे, 6 मुकाबले जीतने होंगे और 6 ही खेलने हैं। यानी 6 के 6 जीतना पंजाब किंग्स के लिए इतना आसान तो नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल लगता है पंजाब किंग्स के लिए भी। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले, केवल 3 मुकाबले जीते, 5 मुकाबलों में हारे और 6 पॉइंट के साथ में ये 8वें पायदान पर बने हुए हैं। दरअसल इस टीम के लिए भी प्लेऑफ के समीकरण सारे दरवाजे बंद होते जा रहे हैं और ये भी उस रेड जोन में आते हैं, क्योंकि आप 8 मुकाबले खेल चुके हैं, बचे आपके पास 6 मुकाबले हैं और प्लेऑफ पे जगह बनाने के लिए 6 में से 5 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। दिल्ली कैपिटल के लिए ये रास्ता आसान नहीं लगता, क्योंकि इनका अगला मुकाबला गुजरात, फिर मुंबई, फिर कोलकाता, फिर राजस्थान, फिर बेंगलोर से है। तो फिर दिल्ली कैपिटल का रास्ता भी यहाँ से काफी मुश्किल नजर आता है और 6 में से 5 जीतना दिल्ली के लिए बहुत दुर्लभ है। यहाँ से आप ऐसा कह सकते हैं कि दिल्ली भी प्लेऑफ की रेस से बाहर होने के कगार पर है। खैर, मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल के 7वें पायदान पर आते हैं, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, 4 मुकाबले हारे, 6 पॉइंट इनके पास में भी है। और कमाल की बात यह है ना कि इनका अगला मुकाबला राजस्थान से आज ही के दिन खेला जाएगा। कौन जीतेगा कमेंट बताइएगा जरूर। क्या मुंबई पलटवार करेगी राजस्थान में? देखने वाली बात। लेकिन हाँ, मुंबई को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब भी 7 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से अगर ये टीम 5 मुकाबले भी जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। तो 7 में से 5 जितना मुंबई के लिए वो मिडिल फेज नजर आता है, जहां से ऐसा कर भी सकते हैं, थोड़ा मुश्किल भी लगता है, लेकिन मुंबई है तो फिर ऐसा हो सकता है। फिलहाल मुंबई को 7 में से 5 जीतने हैं, मुंबई के समीकरण यही कहते हैं। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर नाम अब गुजरात टाइटंस का आ चुका है,
जहां गुजरात टाइटंस ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है और अब 8 में से 4 मुकाबले जीते, 4 ही मुकाबले हारे 8 पॉइंट के साथ में, और खराब नेट रन रेट होने की वजह से ये 6th पोजीशन पर आ गए हैं। गुजरात टाइटंस ने जैसे ही पंजाब को हराया, अच्छी खबर तो आई है, लेकिन अब प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को 6 मुकाबले खेलने हैं और 6 में से अगर ये टीम 4 मुकाबले भी जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। जी हाँ, 6 में से 4 जीतना इस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखने वाली बात है, गुजरात अभी भी मिडिल फेज में नजर आते हैं। 6 में से 4 जीतना इतना आसान नहीं तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं, गुजरात ऐसा कर भी सकते हैं। मिडिल फेज गुजरात के लिए भी मुंबई की तरह नजर आते हैं। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 3 मुकाबलों में हार और 8 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में ये 5वें पायदान पर बने हुए हैं। पिछला मुकाबला जीते हैं। प्लेऑफ में जाने के लिए इस टीम को 7 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 4 मुकाबले जीतने हैं। अगर 7 में से 4 भी जीत जाते हैं तो ये टीम बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए प्लेऑफ में जगह बना लेगी। अब लखनऊ को देखकर कह सकते हैं कि 7 में से 4 जीतना मतलब जो काम किया है वो फिर करना, ऐसा हो सकता है, और लखनऊ अभी भी खुद को ग्रीन जोन में पाते हैं। खैर, पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 3 ही हारे, 8 पॉइंट के साथ में ये भी उस पॉइंट्स टेबल के 4थे पायदान पर है। इस टीम को भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 7 मुकाबले खेलने हैं और केवल 4 मुकाबले जीतने हैं। 7 में से 4 जीतना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी ग्रीन जोन में आते हैं। जी हाँ, पिछला मुकाबला लखनऊ से हारे जरूर थे, लेकिन उम्मीद करते हैं अगला मुकाबला लखनऊ से जीत जाएंगे और अपने आप को उस प्लेऑफ की रेस में आगे पाएंगे। लखनऊ का अगला मुकाबला चेन्नई से है, तो फिर यहाँ इन दोनों में से किसी एक टीम को बड़े कठिन रास्तों का सामना करना पड़ सकता है। खैर, चेन्नई के लिए रास्ता यही है कि जो अब तक किया है वो एक बार फिर रिपीट करना होगा, 7 में से 4 मुकाबले जीतने होंगे। खैर, पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते, 2 मुकाबले हारे और 10 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल के 3रे पायदान पर बने हुए हैं। सनराइजर हैदराबाद जो पिछला मुकाबला एक बहुत बड़ा मुकाबला दिल्ली के खिलाफ जीते, प्लेऑफ में अपने आप को बहुत आगे ले आए हैं। दरअसल इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए मात्र 6 पॉइंट की और आवश्यकता है, जहां से वो 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करेगा और जिसके लिए 3 मुकाबले जीतने होंगे। खेलने अभी भी 7 हैं, तो 7 में से 3 जीतना मात्र औपचारिक तौर पर आप कह सकते हैं कि सनराइजर हैदराबाद प्लेऑफ की रेस में जगह बनाने से बाकी है। बाकी ये टीम उस रेस में खुद को ग्रीन जोन में पाते हैं, सबसे आगे पाते हैं। 7 में से 3 जीतना हैदराबाद के लिए आसान लगता है। सेम ऐसे ही हालात तो कोलकाता नाइट राइडर के हैं, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले, 5 जीते, 2 हारे, 10 पॉइंट के साथ में ये टीम भी तो दूसरे पायदान पर है और प्लेऑफ में खुद को सबसे आगे पा रहे हैं। दरअसल 7 मुकाबले अब भी इनको खेलने हैं और उसमें से 3 मुकाबले भी जीत गए तो प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। तो आप यही कहेंगे हैदराबाद, कोलकाता, इन दोनों के लिए कि 7 में से 3 जीतना बहुत आसान है। तो कोलकाता जो कि जीता है, आरसीबी खुद को प्लेऑफ में काफी आगे ले आया है, मात्र औपचारिकता इनके लिए भी बाकी रह जाती है। और पहले पायदान पर राजस्थान है, 7 में से 6 जीते हैं, 1 हारा है, 12 पॉइंट इनके पास में भी है और नेट रन रेट भी कमाल की है। अच्छा, इस टीम को तो केवल 7 में से 2 ही तो मुकाबले जीतने हैं। जी हाँ, 7 मुकाबले अब भी खेलने हैं और केवल 2 जीतने हैं, उस लिहाज से प्लेऑफ में जगह पा लेंगे। तो फिर राजस्थान के लिए भी औपचारिकता बाकी रह जाती है, एक पैर तो इनका मानो प्लेऑफ में आ ही गया है। कोलकाता और हैदराबाद भी उस रेस पे काफी आगे आ चुके हैं और इनकी जगह भी प्लेऑफ में तय नजर आ रही है। बाकी चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स में कांटे की टक्कर है। मुंबई भी रेस में अभी भी बने हुए हैं, लेकिन हाँ, अगर आप बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन अगर आप बात करेंगे गुजरात की, पंजाब की, बेंगलुरु की, तो ये काफी पिछड़ चुके हैं।